किलोग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मेंटल मैथ्स मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज जो है बच्चों हम करने वाले हैं वर्कशीट, राइट। तो चलिए वर्कशीट में देखते हैं कि क्या है। फाइंड द मिसिंग मास, राइट। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? मिसिंग मास दिया हुआ है। यहाँ देखो 5 kg है और यहाँ पे 3 होल 1/2 यानी 3.5 kg है। तो यहाँ पे आप क्या मास रखोगे जो इसे बैलेंस बना लेगा, ठीक है। तो देखो ये 5 kg है तो इस साइड भी 5 kg होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो 3 kg और हाफ यानी 3.5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.5 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 1 होल 1/2 kg आप लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे 1.5 kg भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 3.5 ऑलरेडी है और 1.5 ये हो जाएगा। तो इधर जो है 5 kg हो जाएगा जो इसे बैलेंस कर लेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में यहां पे देखो 2 kg है और यहां पे क्या है? 1200 ग्राम है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों 2 kg में क्या होता है? 2000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 800 ग्राम्स लेफ्ट हो रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 800 ग्राम क्या करोगे? रखोगे। जब जाकर ये क्या बनेगा? दोनों ऐड करोगे तो 2 kg बनेगा जो इसके बराबर हो जाएगा जब दोनों ये बैलेंस बनाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये क्या करे? 330 ग्राम्स और 670 ग्राम। तो इन दोनों को पहले आप प्लस करो। इतनी ही वैल्यू इस साइड भी होनी चाहिए। तो देखो अगर आप इसको करोगे तो 6 3 9 10 यानी 1000 ग्राम हो रहा है और इधर क्या है? 200 ग्राम है। तो यहाँ क्या करना होगा? हमें 800 ग्राम्स यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, ठीक है। 800 ग्राम अगर होता है तब क्या होगा? ये इसको बैलेंस बना लेगा, ठीक है। तो यह इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और माइंड में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। इधर 1000 ग्राम है तो इधर भी 1000 ग्राम्स होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 1 kg है और यहाँ पे क्या है? 1300 ग्राम है यानी 1 kg 300 ग्राम्स है। तो यहाँ पे क्या होगा? 300 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? 300 ग्राम होना चाहिए। 1000 और 300 तो 1300 ग्राम्स हो जाएगा। 1300 ग्राम्स तो बैलेंस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो इस साइड में 270 ग्राम्स है और 230 ग्राम्स है। तो 224 और 15 तो ये 500 ग्राम्स हो गया और इधर ऑलरेडी 100 ग्राम्स है। तो यहाँ पे क्या होगा? 400 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 400 ग्राम हो जाएगा। तो 400 एक 500, 500 ग्राम इधर भी हो गया और 500 ग्राम इधर भी हो गया। तो ये क्या बना देगा? बैलेंस कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 kg है, राइट। तो 3 kg इन द सेंस 3000 ग्राम हो गया बच्चों, है ना। 3000 ग्राम और इधर क्या है? 1750 ग्राम्स, राइट। तो आपको क्या करना है? इसमें 1250 ग्राम्स ऐड कर देना है। तो 1250 ग्राम्स इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे रखोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? 3000 ग्राम हो जाएगा यानी 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो 3000 ग्राम्स हो जाएगा यानी आपको बराबर हो जाएगा। और यही हमारा मोटो था कि हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ए पार्ट के टोटल 6 क्वेश्चन थे बच्चों। इसी हिसाब से आपको दिमाग लगा करके, माइंड लगा करके सॉल्व करना, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है राइट T4 ट्रू और F4 फॉल्स। तो देखो 9000 ग्राम्स 9 मिलीग्राम्स के बराबर है क्या? ये आपको बताना है। तो ये क्या होगा बच्चों? फॉल्स होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो 1000 लीटर जो होता है 1 किलो लीटर के बराबर होता है क्या? ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रू। किलो का मतलब 1000 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? ट्रू, ओके। अच्छा 1000 लीटर, ठीक है, क्लियर हुआ। ये याद रखना के का मतलब क्या होता है बच्चों? 1000 होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अब देखो 1 ग्राम जो है 10 डेकाग्राम के बराबर होता है क्या? तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। हाफ किलोमीटर जो है बच्चों 500 मीटर होगा ना। तो यहाँ पे 2000 है तो ये भी फॉल्स होगा। देखो 2 होल 1/2 सेंटीमीटर, मीटर कितने सेंटीमीटर होगा? देखो ये 2 है
और ये 5 है, तो ये क्या होगा 200 और प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 225 होना चाहिए, बट ये क्या है 5 लिख रखा है, तो गलत है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। यहां पे देखो कह रहा है 6 लीटर है और 42 मिलीलीटर्स है, तो क्या इसके बराबर होगा, तो नहीं बच्चों ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे 750 ग्राम्स है और यहाँ पे 4/3 kg है। ठीक है, तो क्या इसके बराबर है, तो ये भी फॉल्स होगा। अब यहाँ पे 1 मीटर में क्या है 100 सेंटीमीटर्स, तो ये ट्रू है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर में क्या होता है 1000 मिलीमीटर होता है क्या, तो नहीं बच्चों फॉल्स है ये। 1 लीटर में क्या होता है 100 DLs होता है क्या, तो ये भी फॉल्स होगा। तो ये बच्चों बहुत बेसिक्स था जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में करवा रखा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर नहीं देखा है ना बच्चों, तो चैनल पे एक बार जरूर आप विजिट करो, जिसमें कि आपको इंटायर वीडियोस मिल जाएगा। सारे जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है ना, उन एक्सरसाइज के सभी वीडियोस देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, प्रॉपर तरीके से आप एक ट्यूशंस के जैसे फील ले सकते हो। पर डे आप एक वीडियोस देख करके, है ना, क्योंकि मैं एक वीडियोस में एक एक्सरसाइज को कवर करने का कोशिश करता हूं और कराता भी हूं आपको, जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। राइट, तो आप भी बच्चों अपना एक शेड्यूल बना लो कि मुझे एवरीडे 1 एक्सरसाइज को क्या करना है, सॉल्व करना है, जैसे कि आपको ट्यूशंस की नीड भी नहीं होगा अगर आप प्रॉपर डेली एक वीडियोस देखते हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली एक वीडियोस लेकर के आता हूं, जिससे कि आप प्रॉपर अच्छे से समझ पाओगे। और आपके पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं होता, क्योंकि आपके स्कूल्स के और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको एक वीडियो में एक ही एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। राइट, सो इसी हिसाब से आप भी अपना एक प्लान सेट करो कि मुझे एवरीडे 1 वीडियोस को देखना है, और आप उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशंस को आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो सी पार्ट में कह रहा है सॉल्व दीज स्टोरी सम्स। अब यहां पे आपको स्टोरी सम्स दिए हैं। अब इस स्टोरी सम्स को आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है और समझ के इसे सॉल्व करना है। तो देखो कह रहा है गीतू ज्वाइन अ पेपर स्ट्रिप्स ऑफ लेंथ इतना मीटर्स और इतना मीटर्स टू मेक अ लॉन्ग स्ट्रिप। यानी जो गीतू है एक पेपर स्ट्रिप बनाना चाहता है। ठीक है, तो एक तो इतना मीटर का ले लिया, दूसरा इतना मीटर का लिया, तीसरा इतना मीटर का ले लिया, तो तीनों को मिलाकर के एक बड़ा स्ट्रिप बनाना चाहती है। ठीक है, सो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप मेड, तो वो जो लेंथ है वो कितना मीटर का बना होगा। ठीक है, तो तीनों को क्या करना होगा बच्चों, आपको ऐड करना होगा। तो देखो बच्चों मैंने इसको डायरेक्ट इस हिसाब से लिखा है, आप चाहो तो स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हो कि 1 पेपर स्ट्रिप्स इतने मीटर का था, दूसरा इतने का था, तीसरा इतने का था, और तीनों को ऐड कर दोगे। राइट, तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट मैंने कुछ इस हिसाब से कर दिया है, तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं सेंटीमीटर। 5 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और देखो 9 दूनी 18 के कितना हो जाएगा 8, कैरी 1, और इधर 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5, तो क्या बनेगा 5 मीटर्स और 80 सेंटीमीटर का जो है ना एक लंबा स्ट्रिप्स बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि jogs about 50 kg mangoes. He gave 8 kg 600 grams mangoes to his sisters. How much mangoes were left? तो देखो जोग्स कह रहे जोग्स ने 15 केजी मैंगो खरीदा है ना, 15 केजी आम खरीदा, और इतना केजी जो है ना वो अपने सिस्टर्स को दे दिए, तब उसके पास कितना बचा, तो वी नीड टू सबट्रैक्ट, है ना। तो आप अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो टोटल जो है ना जोग्स बाउट्स किया है 15 केजी मैंगोज, और इतना केजी अपने सिस्टर को दे दिए, तो कितना लेफ्ट रहा, तो वी नीड टू सबट्रैक्ट। राइट, तो क्या करना है बच्चों, आपको सबट्रैक्ट करना है और सबट्रैक्ट करके इसका आंसर दिखाना है। तो यहाँ पे देखो 15 केजी है और ग्राम तो दिया नहीं था, तो मैंने इसका फॉर्मेट लिख दिया जिससे कि आपको सबट्रैक्ट करने में इजी होगा। ठीक है, तो देखो ये तो ग्राम हो जाएगा, 0 का 0, 0 का 0, इसमें से कैरी लोगे तो ये बन जाएगा 10, तो 10 में से अगर 4 जाएगा 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो यहां हम क्या लिख देंगे 4 लिख दिए। ठीक है, अब ये बच गया कितना 40
ठीक है। तो 14 में से क्या करोगे, 8 को करो तो क्या हो गया, 8 6 14 6 आ जाएगा। तो कितना बचेगा उनके पास, 6 kg 400 ग्राम बच जाएगा। इतना केजी जो है जॉग्स के पास जो है मैंगो लेफ्ट हो जाएगा। तो आप चाहो तो स्टेटमेंट भी लिख देना, है ना। 2 क्वेश्चन के बच्चों मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3rd। मिस्टर अली बाउट 7 पैकेट्स ऑफ राइस, ईच वेट्स 500 ग्राम्स। व्हाट इज द मास ऑफ द राइस बाउट्स मिस्टर अली। तो देखो एक पैकेट का जो वेट है वो 500 ग्राम्स है और टोटल वो कितना खरीदा है, 7 पैकेट खरीदा है। तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो बच्चों इन क्वेश्चन का ना मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, क्योंकि 2 का मैंने नहीं लिखा। आप भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे, है ना। सो मिस्टर अली बाउट्स 7 पैकेट्स ऑफ राइस, ईच का वेट इतना है, तो टोटल मास क्या होगा, तो 7 × 500 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 3500 ग्राम आएगा। तो आप यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आप केजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो लास्ट के जो 3 डिजिट्स है वो क्या होता है, ग्राम होता है, और ये केजी। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, 3 kg 500 ग्राम्स टोटल राइस अली ने खरीदा है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, मोहन मदर पोर सम मिल्क इनटू 6 मग्स। पोर मतलब क्या होता है, डालना, ठीक है। तो कह रहा है मदर जो है, मम्मी जो है 6 मग में दूध डालती है और एक मग का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 250 मिलीलीटर्स है। तो हाउ मेनी लीटर्स मिल्क डिड शी हैव टू बिगिन विथ। तो कितने दूध को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो हमें भी क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करके निकालना होगा। चलिए तो देखते हैं। मदर पोर्ड सम मिल्क्स इनटू 6 मग्स, ठीक है, और एक मग में वो 250 ml दूध डालती है, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 1500 आ गया। अच्छा तो अब इसको आप चाहो तो यहां पे भी छोड़ सकते हो, या फिर आपको इस लीटर में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो। देखो ये क्या है बच्चों, लास्ट के 3 डिजिट, तो ये हमारा लीटर मिलीलीटर में कन्वर्ट होता है, ये लीटर में। तो 1 लीटर 500 मिलीलीटर्स होगा। या फिर आप लीटर में ही आंसर लिखना चाहते हो तो 1 होल 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ होता है इसका मतलब। या फिर आप ये लिख सकते हो। तो जो आपको इजी लगे, जो आपको समझ में आए, जो आपके टीचर ने करा रखा है, मैंने सारे आंसर्स इसके करवा दिए। जो हो सकते थे वो सारे पार्ट्स मैंने लिख दिए, ठीक है। चलो तो क्लियर हुआ ये आपका। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो आपका वर्कशीट्स है चैप्टर 10 का, ये वर्कशीट भी आपका कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आपका चैप्टर 10 जो मेजरमेंट है ये भी आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।